यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर इस समय हम सेलम जाने के लिए तैयार हैं। हमारी ट्रेन 16565 यशवंतपुर मैंगलोर एक्सप्रेस है, जो कल सुबह सेलम हमें पहुंचा देगी। सेलम पहुंचकर हम बस स्टैंड जाने का प्रयास करेंगे और बस स्टैंड से एयरपोर्ट तक की दूरी हम तय करेंगे। तो कल सुबह सेलम स्टेशन पर हम आपको ज्वाइन करते हैं। यशवंतपुर बेंगलोर का एक प्रमुख स्टेशन है। ज़्यादातर गाड़ियाँ यशवंतपुर से मूव करती हैं और हमारी ये ट्रेन यशवंतपुर स्टेशन से रवाना हो रही है और सुबह सुबह 8 बजे हमें ये ट्रेन पहुंचा रही है। और वहां पहुंचने के बाद मैं बाहर जब निकला, क्योंकि ये समरी एपिसोड है और समरी एपिसोड में वो सारी चीज़ें हमें बतानी हैं जो हमें दिक्कतें आई या आपको जो दिक्कतें आएंगी। तो ये सामने बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड सेलम। यहाँ तक जाने के लिए हमने जब सेलम स्टेशन को टारगेट किया और सेलम रेलवे स्टेशन से जब हम बाहर निकले तो वहाँ हमसे ऑटो वालों ने 200 रुपये की मांग की कि 200 रुपये हमें दीजिए, फिर हम आपको न्यू बस स्टैंड सेलम आपको पहुँचा देंगे। फिलहाल यदि आप 200 रुपये दे सकते हो तो बेशक दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहीं से 13 नंबर की सिटी बस मात्र 6 रुपये में न्यू बस स्टैंड सेलम पहुंचाती है, जिसके अंदर लेडीज़ का किराया फ्री होता है। चलिए, आपने अभी सेलम बस स्टैंड को देखा। सेलम बस स्टैंड से हम एयरकॉर्ड 26 रुपये पर हेड की सवारी पर देकर सरकारी बस से वहाँ पहुँचे और वो हमें 30 किलोमीटर लगभग 50 मिनट में उस बस ने हमें पहुँचा दी। एयरकॉर्ड पहुँचने के बाद हमने रात्रि विश्राम के लिए होटल केसी लेने का विचार बनाया, जिसमें डिलक्स रूम 1600 रुपये पर नाइट पे डबल ऑक्यूपेंसी में हमें मिला। दूसरी बात, पूरे के पूरे एयरकॉर्ड में नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। सिर्फ एक रेस्टोरेंट सरवाना भवन इलाइट केवल वेजिटेरियन के लिए है। यदि आप प्योर वेज हैं तो सिर्फ सरवाना भवन इलाइट का ही रेस्टोरेंट आप सेवन करिए, बाकी किसी भी रेस्टोरेंट में प्योर वेज नहीं है। होटल केसी एयरकॉर्ड लेक से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है और किसी से भी पूछेंगे एयरकॉर्ड लेक के आसपास कि हमें होटल चाहिए तो बता देंगे कि इस लेन में चले जाइए, वहाँ बहुतायत में होटल आपको मिल जाएंगे। आप वो होटल केसी देखिए, अच्छा लगे तो वहाँ ज़रूर रुकिए। अदरवाइज़ 800 रुपये से लेके आपके बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होटल, लॉज और होम स्टे मिल जाएगा। होटल केसी के डिलक्स रूम का और बाहर के नज़ारों का आप आनंद लीजिए। उसके बाद हम आपको एयरकॉर्ड के आइटिनरी के बारे में बताएंगे, जिसमें आप यदि थोड़ा समय जल्दी निकाल कर पहुँच जाते हैं होटल के चेक इन के टाइम तक, तो लंच लेने के बाद आपके पास 2 या 3 घंटे रहेंगे। 2 या 3 घंटे आप बड़े आराम से एयरकॉर्ड लेक के सराउंडिंग्स बिता सकते हैं और वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है।
होटल केसी के फर्स्ट फ्लोर पर हम चलते हैं। चलने के साथ ही इस कॉरिडोर के अलॉन्ग विथ आमने सामने स्टैंडर्ड रूम और डिलक्स रूम बने हुए हैं। यदि ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप पहुंचते हैं तो ब्रेकफास्ट आप बेशक लीजिए। और चूँकि हमारा ब्रेकफास्ट सेलम बस स्टैंड पर हुआ था, तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट हमें मिला जहाँ पर हमने पूड़ी सब्जी और इडली साथ में सांभर और 2 किस्म की चटनी के साथ बनाया। उसके बाद जब हम एयरकार्ड पहुँचे तो एयरकार्ड में भी उस समय जल्दी था और हमने पोंगल और पूड़ी सब्जी दोबारा से लिया। उसके बाद सरवाना भवन इलाइट में दोपहर का लंच हमने लिया। लंच में 219 रुपये का फुल थाली था, जिसमें स्टार्टर के रूप में गुलाब जामुन, पापड़ और सूप, ये स्टार्टर है उसी 219 रुपये में, और साथ ही साथ 4 रोटी, चावल, सांभर, रसम, दही, पकौड़ी और राजमा की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, इस तरह से इतना आइटम हमें इस थाली में मिला। तो इस तरह से आप यहाँ पर खाने का अपना आनंद ले सकते हैं। लंच लेने के बाद आप सीधे एयरकॉर्ड लेक की ओर बढ़िए। मुश्किल से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आप एयरकॉर्ड लेक के बोट हाउस पर पहुंच जाएंगे, जहां पे सामने ये रेड बोर्ड लगा हुआ है। आपको जो भी मोटर बोट लेना है या रो बोट लेना है या पैडल बोट लेना है, सबके रेट इस पर लिखे हुए हैं। कृपया आप उस रेट के अकॉर्डिंग अपने बोट का चयन करके, और सामने घाट बने हुए हैं, उस घाट पर बोट आपको मिलेगा और वहाँ से आप पूरे एयरकॉर्ड लेक की परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो वहाँ से इको पार्क फर्स्ट डे आइटिनरी में है हमारे। तो एयरकॉर्ड लेक, इको पार्क, अन्ना पार्क, बोटेनिकल गार्डन और लेक व्यू गार्डन, ये 5 गार्डन एयरकॉर्ड लेक के सराउंडिंग्स में है और ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 मीटर की दूरी पर है। तो कृपया ये 5 आइटम आप फर्स्ट डे में ज़रूर पूरा कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो दूर वाले आइटिनरी आप अगले दिन कवर करेंगे वो बड़े आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको फर्स्ट डे के आइटिनरी के बाद सेकेंड डे के आइटिनरी पर ले चलते हैं, जिसमें अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ पाते हैं तो सनराइज़ पॉइंट ज़रूर देखिए। ये मंजा कुट्टैया 6 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ से। साथ ही साथ किलियूर फॉल, राजा राजेश्वरी टेम्पल, सरवाना रायन टेम्पल, हाईएस्ट पीक ऑफ एयरकॉर्ड, चक्र महामेरू टेम्पल, साथ ही साथ लूप पॉइंट, लेडीज सीट, जेंट्स सीट, चिल्ड्रन सीट, रोज़ गार्डन, पगोडा पॉइंट, पीकू पार्क, आरसी चर्च, नल्लूर वाटरफॉल और रिट्रीट व्यू पॉइंट है ये। इतने सारे आइटम आप बड़े आराम से अगले दिन पूरा कर लेंगे। लेडीज सीट के पास सिल्क वॉर्म फैक्ट्री कम एग्जीबिशन है, इसको देखना न भूलें। और हमारे पिछले एपिसोड में सिल्क वॉर्म फैक्ट्री और एग्जीबिशन के बारे में डिटेल में हमने बताया है। तो ये फैक्ट्री के ठीक सामने एक नेचर पार्क बनाया हुआ है उन्होंने। इस नेचर पार्क को भी आप देखिए। ये सामने नेचर पार्क सिल्क वॉर्म फैक्ट्री के ठीक सामने बना हुआ है, तो इसका भी अवलोकन आप जरूर करिए। लेक व्यू गार्डन इस समय आपके सामने है। चूँकि हम लेक व्यू गार्डन सबसे लास्ट में देखने गए थे, तो ये लेक व्यू गार्डन आपके फर्स्ट डे के आइटिनरी के अकॉर्डिंग है। और इसको देखने के बाद फिर हम आगे चॉकलेट फैक्ट्री देखने चले गए थे। ये रास्ता लेडीज़ सीट की ओर जा रहा है और यहीं पर लेडीज़ सीट, जेंट्स सीट, चिल्ड्रन सीट, ये सामने पैगोडा पॉइंट है।
इस पहाड़ी को ही पैगोडा बोलते हैं यहाँ पे। तो ये पैगोडा पॉइंट देखने लायक जगह है और यहाँ सीनिक व्यू बहुत अच्छा है और काफ़ी हाइट पर ये पैगोडा पॉइंट बना हुआ है। अब आइए हम खर्चे की बात करते हैं। तो सेलम स्टेशन से जब हम बस लेकर एयरकॉर्ड जाते हैं तो बस की टिकट मात्र 26 रुपये, इसका मतलब 2 लोगों के आइटनरी के अकॉर्डिंग 52 रुपये। होटल 2 लोगों के लिए 1600 रुपये। फर्स्ट डे आइटनरी आप बाई वॉकिंग करेंगे और उसके बाद 3000 रुपये सेकेंड डे के लिए आप कार कर लीजिए। और अगर कार नहीं कर सकते तो आप मात्र 1200 से लेके 1500 के बीच में आप ऑटो भी कर सकते हैं। तो ऑटो से भी आप अपने पूरे सेकेंड डे की आइटनरी को पूरा कर सकते हैं। वो भी आपको जस्ट कार के हाफ रेट में आपको ले जाएंगे। इस तरह से यदि टोटल देखा जाए तो खाने का और सबका मिलाकर लमसम 5800 रुपये 2 दिन और 1 रात के एयरकॉर्ड के बनते हैं। तो इस तरह से हमारा एयरकॉर्ड कम खर्चे में आपको हिल स्टेशन का पूरा आनंद देने में सक्षम है। सेवरायन फॉरेस्ट का ये व्यू वाकई में हमारे नैनों में बस गया और नैनों के जरिए हृदय में उतर गया। पिन साइलेंस, सिर्फ टोड और टिड्डियों की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रहे थे। साथ ही साथ सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाई मूविंग हियर एंड देयर, जिसका आनंद लेने में मन एकदम मंत्रमुग्ध हो रहा था। इस हरियाली को देखने के लिए क्या कहें, ये हरियाली यदि हमारे शहरों में मिल जाती तो सोने में सुहागा था, लेकिन कोई आदमी नहीं, सिर्फ चंद जानवर और पक्षी की आवाज़, टिड्डे की आवाज़, टोड की आवाज़ और कुछ इसी तरह के आवाज़ों के साथ ये एयरकॉर्ड का जंगल वाकई में मन को मोहने में पूरा का पूरा सक्षम है। यहाँ के मंदिरों में एक खिंचाव है, एनर्जी है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। सेवरायन मंदिर में बालाजी और माँ कावेरी का दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर एक गुफा के अंदर है और गुफा के अंदर जाने के बाद मन अति प्रसन्न होता है। इस तरह से ये सारी जर्नी करने के बाद हम अपने इस यात्रा का समापन सेलम रेलवे स्टेशन से कर रहे हैं। इस समय आप जो दृश्य देख पा रहे हैं वो सेलम रेलवे स्टेशन का है। इसके बाद अगला टारगेट कौन सा शहर होगा, कौन से टूरिस्ट स्पॉट होंगे, क्या हम दिखा पाएंगे, ये इनबॉक्स में यदि आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ देखते हैं समय को क्या मंजूर है। समय के हाथों हर व्यक्ति बंधा हुआ है और इस समय के बंधन के साथ जो भी समय हमें मिलता है उस समय को, समय का सदुपयोग करने के लिए हम कहीं न कहीं फिर किसी नए जगह पर, नए पर्यटन स्थल पर, किसी नए सिटी के लिए हम वहाँ जाकर वहाँ की यात्रा वृत्तांत को पूरा बताने, दिखाने, समझाने और कितने खर्चे आएंगे ये सारा डिटेल आपको बताने के लिए फिर हम कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह से ये हमारी एयरकॉर्ड की यात्रा पूर्ण होती है। और आइए इस यात्रा के पूर्णाहुति के बाद सेलम स्टेशन पर हमें ट्रेन मिलेगी और वो ट्रेन हमें बेंगलोर वापस ले आएगी। तो हमारी यात्रा बेंगलोर से शुरू हुई थी और बेंगलोर में चलकर कल सुबह समाप्त हो जाएगी। चलिए किसी नई जगह पर नई सुबह नई ऊर्जा के साथ फिर आपको मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं और नए स्पॉट को एक्सप्लोर करते हैं। धन्यवाद।